शिविर कब लगा था? 2022। 2022 का एक शिविरार्थी गुजरात से आया, यूं भर्ती हो गया कि चलो सुना है, और उसी शिविर से इतना वैराग हुआ कि इसी शिविर में वो कह रहे हैं 2022 के शिविर में मैं शिविरार्थी था और 2026 में एलक बन के बैठे। गुजरात के हैं, क्या नाम? सुदया सागर जी महाराज। हम 2022 नए लेटेस्ट विद्यार्थी है, 2022 में शिविरार्थी थे और 2022 में घर घर आहार करने जाते थे, अब ये लगी बन के जा रहे हैं। इनको पुरानी याद आ जाती तो हमें सुना देते। तो ऐसी बात नहीं है, प्रभाव पड़ता है शिविरों का, शिविरार्थी का, और कब किसका भाव जाग जाए। इस साल हमने अभी 6 ढाला पढ़ाया, 6 ढाला की 6वीं ढाल कोर्स में थी। उस 6वीं ढाल को शिविर में पढ़ करके एक ब्रह्मचारी अपना पूरी जॉब छोड़ करके बहादुरपुर के आज हमारे संघ में ब्रह्मचारी बन के बैठे। एक मात्र 6वीं ढाल का परिणाम है। 6वीं ढाल में जो मुनिचर्या का वर्णन पड़ा, उनके मन में प्रभाव पड़ गया। तो ऐसी बात नहीं है, शिविरों का, अध्ययनों का प्रभाव पड़ रहा है। 12 वर्षीय कोर्स की जहां तक बात कही, ललितपुर एक सबसे बड़ा केंद्र है। आप तो 12 वर्षीय केंद्र की भी आपको एक व्यवस्था बनाना चाहिए। जैसे आपकी पाठशालाओं की यहां व्यवस्था चलती है, उसी के तहत होकर के 12 वर्ष की कोर्स की क्लासें हमेशा के लिए निश्चित हो जाना चाहिए। और तो इस सब की क्लासें निश्चित हो जाना चाहिए कि जैसे पहला भाग दूसरा भाग चलता ना, ऐसा ही 12 साल की 12 क्लासें ललितपुर में 12 मासी लगना चाहिए। इसके लिए अटा मंदिर सबसे उपयुक्त है। आप सब कम मंदिरों में अपना वर्चस्व रखते हैं, आप कमेटी से परामर्श करें। हमारे सिलसिले एक क्या कह रहे थे, उड़ीसा, हाँ उड़ीसा का शिविरार्थी यो मेरा भैया उड़ीसा के ब्रह्मचारी शिविर में आए और शिविर में आकर के आज भी संघर्ष हो गए। प्राय आप सभी हैं जितने बैठे, इनमें ज्यादातर, पूरा तो नहीं पर ज्यादातर 70-80% सब कहीं ना कहीं शिविर में एक शिविर अटेंड किया और डॉक्टरी छोड़कर हमारे डॉक्टरों में आ गए अस्पताल में। सागर से, सोया सागर, सभी प्राय हैं, राजस्थान के हैं, सबके, सभी प्रांतों के, जिन प्रांतों के कभी कोई साधु नहीं बने, उन प्रांतों के भी शिविर का चमत्कार है कि वे शिवरार्थी बन करके वो महाराज बन गए। तो आपने जो कहा तो ऐसी बात नहीं है। अज्ञानी भी करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान,